नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राइट टू वोट के बारे में। भारत के हालात देखने, भारत की व्यवस्था देखने के लिए साउथ ब्यूरो कमेटी भारत में आ गई थी। साउथ ब्यूरो कमेटी भारत में आई है, ये बात महात्मा गांधी जी को पहुंची और महात्मा गांधी जी और नेहरू जी ने साउथ ब्यूरो कमेटी से चर्चा के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी ने साउथ ब्यूरो कमेटी से पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो। तब साउथ ब्यूरो कमेटी बोली कि हम भारत के लोगों को राइट टू वोट का अधिकार देना चाहते हैं। अगर आपको भारत के लोगों को राइट टू वोट देना है तो वो सिर्फ 3 लोगों को मिलना चाहिए। एक, जो 8वीं पास है, जिसके पास 8वीं पास का सर्टिफिकेट है, उसे ही राइट टू वोट का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा, हमारे भारत में राजा है, महाराजा है, संस्थानिक है, उन्हें राइट टू वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और तीसरा, हमारे भारत में इनकम टैक्स भरता है, प्रॉपर्टी टैक्स भरता है, इन 3 लोगों को ही राइट टू वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और उसके बाद साउथ ब्यूरो कमेटी ने गांधी जी और नेहरू जी के कहने पर अपना राइट टू वोट का कामकाज के लिए शुरुआत की। ऐसी ही बातें बाबा साहब को समझ में आ गई कि किस प्रकार से गांधी जी और नेहरू जी ने इन 3 ही वर्णों को वोट का अधिकार दिया है। तो इसमें पिछड़े हुए समाज को अधिकार नहीं मिलता है। तब बाबा साहब ने खुद जाके साउथ ब्यूरो कमेटी से बात की कि अगर आप गांधी जी और नेहरू जी के कहने पर हमें राइट टू वोट का अधिकार देते हैं तो वो अधिकार हमें प्राप्त नहीं हो सकता। हम लोगों को पढ़ने का, लिखने का अधिकार ही नहीं है। जो समाज पढ़ेगा नहीं, जो समाज लिखेगा नहीं, वो 8वीं पास का सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगा। जिसके पास खुद का घर नहीं है, वो बड़े बड़े संस्थाएं कहाँ से चलाएगा। जिसके पास खुद की जमीन नहीं है, जिसके पास खुद का घर नहीं है, वो इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ से लाएगा। इस प्रकार से हमें राइट टू वोट का अधिकार नहीं मिल सकता। तब साउथ ब्यूरो कमेटी ने पूछा तो हम क्या करें। तब बाबा साहब बोले, हर साल हमारी उम्र बढ़ती है, उस उम्र के हिसाब से अगर आप हमें राइट टू वोट का अधिकार देंगे तो सभी भारत के 18 साल के ऊपर के लोगों को ये अधिकार मिल सकता है। इसके बाद साउथ ब्यूरो कमेटी ने बाबा साहब के कहने पर राइट टू वोट सिस्टम जारी की। आगे जाके भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मूलभूत अधिकार के भीतर वोटिंग का अधिकार सभी लोगों को लिखित स्तर पर दिया गया। राइट टू वोट की प्रोसेस की वजह से आज भारत में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था टिकी बनी है। बाबा साहब का कहना था कि लोकतंत्र यानी मेरे जीवन का एक भाग मानता हूँ। अभी भी भारत के स्कूलों में यह पढ़ाया जाता है कि लोकतंत्र यानी लोगों ने लोगों द्वारा लोगों के लिए चलाई गई एक व्यवस्था, मतलब लोकतंत्र। और ये परिभाषा अमेरिकी वैज्ञानिक अर्बन लिंकन इन्होंने लिखी है। बाबा साहब का कहना है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर खून का एक भी कतरा न गिराए बगैर की हुई क्रांति यानी लोकतंत्र।